हे गाइस, दिस इज अभिषेक मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम्ड एजुकेटर। आज हम लोग क्लास 11th के सेकंड चैप्टर एरर्स इन मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे, आज हम लोग स्क्रू गेज का एक स्किप जो पार्ट हो गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था जीरो एरर कैसे पता करते हैं, आज हम लोग स्क्रू गेज के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर जीरो एरर का क्या कॉन्सेप्ट होता है और जीरो एरर को कैसे रिमूव करके हम लोग करेक्ट रीडिंग लाते हैं। जैसा कि आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स के केस में जो टू जॉ होते हैं वर्नियर कैलिपर्स के, उनको हम लोग एकदम फिक्स कर देते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को लगाए, उनके बीच में बिना किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स किए। जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें रीडिंग लेनी है उसको हम लोग पहले नहीं लगाएंगे और पहले इनके जॉ को क्लब कर देते थे, एकदम सटा देते थे और देखते थे कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो क्या कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर कैलिपर्स के केस में। और अगर कोइंसाइड करता था तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, ये इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री होता था। और अगर हमारा जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड होता था, लाइक दिस, राइट साइड वर्नियर कैलिपर का जीरो है और मेन स्केल का जीरो इस साइड है, तो ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर का केस होता था। और अगर लेफ्ट साइड जीरो होता था वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल के जीरो से, तो इसको हम लोग नेगेटिव जीरो एरर बताते थे। नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर को हम लोग दूर कैसे करते थे? करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों की जो भी मेजर्ड वैल्यू होती थी उसमें पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करते थे। अब आपको याद आ रहा होगा कि नेगेटिव जीरो एरर के केस में तो आपने चीजें ऐड कराई थी। एक्चुअली नेगेटिव जीरो एरर हमारी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव एंड जो सब्ट्रैक्ट करने वाला साइन है वो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से हम लोग नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं। बात करते हैं स्क्रू गेज के केस की। स्क्रू गेज के केस में भी हम लोग इनके टू जॉ को एकदम फिक्स कर देते हैं और जो सर्कुलर हमारा रिचिट होती है उसको एकदम टाइट कर देते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स किए उनके बीच में, और देखते हैं मेन स्केल लाइन से जो सर्कुलर स्केल का जीरो है क्या वो कोइंसाइड कर रहा है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करता है या मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड करता है तो ये हमारा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। याद रहे, मेन स्केल लाइन से हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बिलो मेन स्केल लाइन से, तो मेन स्केल लाइन से जीरो बिलो केस में हम लोग इसको पॉजिटिव जीरो एरर कंसीडर करते हैं। और अगर हमारा मेन स्केल लाइन से जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो ऊपर चला गया है, अबव है, तो इसको हम लोग नेगेटिव जीरो एरर कंसीडर करते हैं। जितने मार्क ऊपर गया है या जितने मार्क बिलो है उतने मार्क इनटू लीस्ट काउंट करके हम लोग जीरो एरर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं और फर्दर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीस्ट काउंट पहले हम लोगों का पता करना रहता है कि ऑब्जेक्ट जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है लीस्ट काउंट फाइंड करना। स्क्रू गेज के केस में लीस्ट काउंट कैसे पता करते थे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, पिच अपॉन नंबर ऑफ जो डिवीजन होते थे इन सर्कुलर स्केल, उसको देखते थे। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and circular scale with 50 डिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लीस्ट काउंट अगर हम लोग फाइंड कर दें तो लीस्ट काउंट यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है पिच 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। सॉल्व करेंगे 0.01 mm हमारी लीस्ट काउंट आ जाएगी। जब हमको लीस्ट काउंट पता चल गई, अब हम लोग पता करेंगे कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो हम लोग इसकी एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें करेक्टेड वैल्यू पता चल पाए। अब यहां पर देखते हैं कि इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉस ऑफ स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है और 45th कोइंसाइड कर रहा है। इट मींस हमारा जीरो ऊपर शिफ्ट हो गया है 5 डिवीजन। आप ऐसे समझ सकते हैं 45th डिवीजन अगर मेन स्केल के कोइंसाइड कर रहा है तो 50 माइनस 45 5 आ गया और 5 हमारा ऊपर चला गया होगा मेन स्केल लाइन से, यानी जीरो हमारा 5 मार्क ऊपर चला गया होगा। यह नेगेटिव जीरो एरर का केस है। 5 मार्क ऊपर चले जाने से हम लोग इसको 5 इंटू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करके नेगेटिव जीरो एरर निकाल देंगे। तो नेगेटिव जीरो एरर का केस क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 मार्क्स जो ऊपर चले गए थे माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है, इनटू लीस्ट काउंट
दिस इंटू mm, मतलब ये mm में रीडिंग आएगी। हम लोग देख सकते हैं 0.05 mm, ये हमारी नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गई है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रीडिंग, मेजर्ड वैल्यू जो आई है थिकनेस उसकी, वो क्या होगी। देखा कि what is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincide with the main scale line। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीडिंग निकालते समय, मेजर्ड वैल्यू निकालते समय हम लोग मेन स्केल की वैल्यू लिख लेते थे। मेन स्केल की रीडिंग हमारी आ रही थी 0.5 mm, और जितना कोइंसाइड कर रहा है, जितने नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, इनटू लीस्ट काउंट करके हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकालते थे। तो 25th डिवीजन हमारा कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट 0.01। इन दिस वे वी कैन इजीली गेट 0.25 एंड दिस 0.75 mm। फाइन, बट ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन दिए गए होंगे, इस ये ऑप्शन भी होगा, आप इसको टिक ना कर दीजिएगा। हमारा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से एरर को हमें सबट्रैक्ट करना है, जिससे हमें करेक्ट वैल्यू लानी है। तो करेक्ट वैल्यू ही हमें बतानी रहती है एग्जाम में। करेक्टेड वैल्यू या करेक्टेड रीडिंग हमारी क्या होगी, जो भी हमारी मेजर्ड रीडिंग है, मेजर्ड रीडिंग जो भी हमारी है, उसमें हमें एरर को सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे नेगेटिव एरर है तो उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। मेजर्ड वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं 0.75 आ रही है, उसमें माइनस करेंगे, माइनस का 0.05। इन दिस वे वी विल गेट 0.80 mm। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 0.80 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा करेक्ट रीडिंग है। ऑप्शन यही सही था जब ये एग्जाम में आया था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गॉज आर 0.5 mm एंड 100। यहां पर भी हम लोग कुछ इसी पे करेक्शन करके देख लेते हैं। 0.5 था, अगले केस में जो सेकंड हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमको 100 डिवीजन दे दिए गए। 100 डिवीजन पे जब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.005 mm। सेकेंड क्वेश्चन के केस में 100 डिवीजन है, डिवाइड करेंगे 0.005 mm आ जाएगी लीस्ट काउंट। और जब हमने इसके जॉ को एकदम क्लब कर दिया, व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुली टाइटेंड विद एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन स्केल लाइन। मैंने आपको बताया था मेन स्केल लाइन से जब सर्कुलर आर्क का जीरो जो होता है वो नीचे आ जाता है, तो 3 मार्क नीचे आया है, तो हम लोग 3 इंटू लीस्ट काउंट करके पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर होगी, पॉजिटिव जीरो एरर हम लोग निकालेंगे। 3 स्टेप हुआ है तो यहां पे 3 लिख देंगे। लीस्ट काउंट अब की केस में चेंज हो गया है 0.005। यहां पर हमारा 3 5 15 हो जाएगा, तो ओवरऑल ऐसा कुछ आ जाएगा 0.015 mm हमारे पॉजिटिव जीरो एरर होगी। अब हम लोग रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर थिन शीट इज 5.5। यहां पर हमारी मेन स्केल की रीडिंग 5.5 दी गई है, और 48th 100 टोटल, इसमें 100 सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स हैं और 48th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल लाइन से। तो 48 यहां पर लिखेंगे इनटू लीस्ट काउंट 0.005। जैसा कि आप जानते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5.5 प्लस 0.240, और इसको ऐड कर देंगे 527 5.740 mm। बट अपना ये आंसर नहीं है, हमें सबट्रैक्ट करनी होगी एरर। तो करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू पॉइंट ये जो भी आ रही थी 5.740 mm, उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। पॉजिटिव एरर है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, ये माइनस साइन हटा दीजिए। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में माइनस साइन नहीं होगा। माइनस 0.015 mm। ओके,
सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 0.725 mm। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। आज हम लोगों ने ये तो पक्का कंफर्म कर लिया कि स्क्रू गेज के क्वेश्चन में जीरो एरर के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उनको हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करके अपनी करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे। अभी हम लोग इसी सीरीज में सिग्निफिकेंट डिजिट को पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती हैं? काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये जो आंसर आए हैं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कोई भी होगा, एरिया को निकालो, उसकी रेडियस अगर इतनी दी गई है तो एरिया को सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में लिख दो। काफ़ी क्वेश्चन जेईई में भी पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन 4 मार्क का तो पूछा ही जाता है। यूपीटीयू में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले सिग्निफिकेंट डिजिट को आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए आपने एक रॉड ली और उसकी लेंथ आपने मेजर करी। मुझे कोई हटाना होगा। सपोज करिए आपने एक रॉड ली और रॉड को आपने एक ऐसे स्केल से मेजर किया। ये हमारी रॉड है, यहाँ पे 0 मार्क है। 1 2 3 4 1 मतलब 5 1 2 3 4 फिर ये 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये हमारा 2 आ जाएगा। और हमको रॉड जो गिवन है वो यहाँ से रखी है और कुछ इस टाइप का है। ये हमारी रॉड है। इसका एक एंड रॉड का 0 पे है और दूसरा एंड आप देख सकते हैं 6 7 यानी 1.6 1.67 और 1.8 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 1.6 सेंटीमीटर एंड 1.7 सेंटीमीटर के बीच में रॉड कहीं लाई कर रही है। रॉड की लेंथ एक्चुअल रीडिंग क्या है ये हमें नहीं पता है। हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि ये बहुत ज़्यादा बीच से थोड़ा सा ज़्यादा है यानी 1.66 सेंटीमीटर होगा। मिड में होता तो 1.65 लिख देते। मैंने इसको 1.66 सेंटीमीटर मान लिया। 1.66 सेंटीमीटर मानने से यहाँ पर सिग्निफिकेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है 1 और 6। ये तो हमें आसानी से दिख रहा था कि 1.6 से तो ज़्यादा होगी, तो 1 और 6 हमारी रिलायबल डिजिट्स हो गई, जबकि 6 हमारी अनसर्टेन डिजिट है। ये हमने अपने मन से अप्रॉक्स करके मानी हुई है। अनसर्टेन डिजिट और रिलायबल डिजिट का सम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। इसको हम लोग आगे भी याद रखेंगे। फर्स्ट जितनी भी हमारी रिलायबल डिजिट्स होती हैं और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट का सम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। यहाँ 1 और 6 हमारी रिलायबल डिजिट है। 6 हमारी, ये जो लास्ट वाला 6 है ये हमारा अनसर्टेन है। इसको हम लोग अच्छे इंस्ट्रूमेंट, ये जिसका रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा हो सकता है, मीटर स्केल से तो हम डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही मेजर कर सकते हैं। वर्नियर स्केल से हम लोग डेसिमल के 2 डिजिट तक सेंटीमीटर में आसानी से मेजर कर सकते हैं। हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से इस रॉड की लेंथ को आसानी से डेसिमल के 2 पॉइंट तक बता सकते हैं और तब ये जो अनसर्टेन है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 होगा या 7 होगा। डेसिमल का जो डेसिमल के बाद का सेकंड पॉइंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सिग्निफिकेंट डिजिट मान लीजिए 1.66 सेंटीमीटर आ गई, उसको हमें मीटर में लिखना है। मीटर में लिखने के लिए आप सभी को पता है 1.0166 मीटर हो जाएगी। बिकॉज ऑफ 100 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है और इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम लोगों का आ जाएगा 0.00016 फाइन 166 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 और लग के डेसिमल इधर चला आएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सिग्निफिकेंट डिजिट कभी भी यूनिट कन्वर्जन के बाद चेंज नहीं होती है।
अगर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट सेंटीमीटर के केस में सपोज करिए 3 है या 4 है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे अगर हम उसी को, तो यूनिट कन्वर्जन हो गई है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है उसका, यानी कि न्यूमेरल वैल्यू भी थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट उतनी ही रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इस केस में भी 3 ही होंगी और इस केस में भी 3 ही होंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिग्निफिकेंट डिजिट जब भी कभी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो कभी भी चेंज नहीं होती है। अब किस टाइम हमें इन ज़ीरो को कैलकुलेट करना है, काउंट करना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट पे होंगे और किस टाइम नहीं काउंट करना है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे पता करते हैं कि हमारी कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या नहीं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ज़न अगर हम लोग यूनिट्स का करते हैं तो उससे हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स होते हैं नंबर, उन पे कोई चेंजमेंट नहीं आते हैं। एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 345.00 ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इस पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने। आप हमेशा अगर डेसिमल वाले कोई भी आपको फिगर्स दिए गए उस पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट अगर पता करना है तो इसके लिए केवल और केवल एक ही तरीका है। आप जहाँ पर भी डेसिमल लगा है उसके लेफ़्ट साइड आप ये देखिए क्या कोई नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसके राइट साइड वाले जितने भी ज़ीरो होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट किए जाएंगे। जैसे कि डेसिमल हमारा ये था, डेसिमल के लेफ़्ट साइड हमने देखा नॉन ज़ीरो नंबर है, येस वी हैव 3 नॉन ज़ीरो लाइक 3, 4 एंड 5। तो हमारे ये दोनों ये जो ज़ीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे। इन दिस वे वी हैव टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 5। यहाँ पर हमारे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। लेट अस अज्यूम इसकी बात करते हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बगल में ये नंबर है 3 और यहाँ पर 0 आने के बाद फिर 3 है, तो यहाँ पर सभी डिजिट काउंट होंगे। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट 5 ही होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल के इस साइड तो नहीं है, यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे 2 होंगे, क्योंकि ज़ीरो के राइट साइड हमने देखा, सॉरी ज़ीरो के लेफ़्ट साइड 7 आ गया था। 7 इज़ अ नॉन ज़ीरो, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, लेकिन इस ज़ीरो के बगल में हमेशा डेसिमल के बाद 0 ही है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, तो इस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, इस ज़ीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, 72 ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी 3 होंगी। इस जीरो को काउंट करेंगे, इस जीरो को नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जांपल्स इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी डेसिमल डिजिट्स ना हो, लाइक कोई ऐसे नंबर दिए गए हो 72300, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी। इस केस में इन ज़ीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे 3 होंगे। यहाँ पर बात करें अब कितनी होंगी सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 और ये नहीं होंगी, तो हमारी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गई। उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना पता चल गया होगा कि डेसिमल के केस में कैसे करना है, और अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे काउंट करना है। सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने के लिए आप ये भी याद रखिए, अगर हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर दिए गए होंगे उनमें केवल यही हमारे नंबर आएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में 3, इन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। एक और तरीका है, जैसे कि हम लोगों ने ऐसे ले लिया 2.4 सेंटीमीटर, फाइन 2.4 सेंटीमीटर या चलिए 2.40 सेंटीमीटर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अगर काउंट करें अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ रखा है,
टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी 3 आएंगी। बट अब अगर हम लोग इसको माइक्रोमीटर में चेंज करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हंड्रेड से डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग बाई 100 वी विल गेट दिस नंबर 0.0240। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी 3 ही है, आप देख सकते हैं आसानी से। बट अब इस मीटर को अगर हमें माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0.0240 इंटू 10⁶ ओके मीटर या 6, एंड फाइनली हमारा नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा 24000। ये वाला 0 तो रहेगा ही, 6 0 और ऐड हो जाएंगे और डेसिमल के 4 0 बाद ऐसे कुछ लग जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आया 24000 माइक्रोमीटर। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट इस रूल के अकॉर्डिंग 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, जबकि इस रूल से तो, डेसिमल वाले रूल से तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। और अभी हमने आपको बताया कि यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी चेंज नहीं होती है, यहाँ पे तो हमारा रूल वायलेट कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? a × 10⁵ b, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन होती है। यहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को उतना रखते हुए बाकी सबको 10 की पावर में रेज कर देते हैं और हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट उतनी बनी रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 2.4 इंटू 10⁴ या चलिए 3 कर देते हैं और इसको माइक्रोमीटर ही रहने देते हैं। फाइन, 2.40 इंटू 10⁻³ अगर हम लोग करते हैं तो आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 4 और 3 0 एक्स्ट्रा और ऐड ऑन कर लीजिए आप। डेसिमल के 2 डिजिट बाद लगाना है तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। फाइन, और आपको यहाँ पर 4 ही ऐड करना होगा 10⁴, सो दैट यू कैन ईजिली गेट दिस वन। 2 0 आएंगे, यहाँ पर आप लगा दोगे तो हमको वही मिल जाएगा नंबर। यस, तो हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में कुछ ऐसा लिखना चाहिए 2.40 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर। यहाँ पर 2.40 सेंटीमीटर को हमने 2.40 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर लिख लिया। आप देख सकते हैं 10⁴ से हम लोग यहाँ पर 4 zeros ऐड कर लेंगे लाइक, और 2 डेसिमल के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। हम लोग हमेशा ए पर देखेंगे, ए पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। साइंटिफिक नोटेशन से हमको पता चलता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। अब हम लोगों को ये देखना है कि पता चल गया है अगर कि हमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हमें दे दी गई हैं, उनको हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जितनी भी उनका जो प्रोडक्ट आता है या उनका जो आउटपुट आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो आउटपुट आता है, उस पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है ये अगर देखना है तो जितनी इन दोनों नंबर में एक ऐसा नंबर जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, वही हमारा
टोटल जो आउटपुट आएगा उसमें रखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट जब हम लोग रखेंगे इस काम पे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, उस टाइम पे हमें राउंडिंग ऑफ की बहुत नीड होती है। नंबर्स को राउंड ऑफ करना आना चाहिए। तो राउंड ऑफ करना आप लोगों ने सीख रखा होगा छोटी क्लासेस में, मैं आपको उसके बारे में और थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमने कहा 7.543 ये है एक नंबर, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें पता लगाना है। यहाँ पर थर्ड प्लेस देख सकते हैं, हमें नहीं चाहिए, बट ये जो थर्ड प्लेस है ये 5 से कम है। 5 से कम होने पर अगर हमारा कोई नंबर 5 से कम है और हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही चाहिए और थर्ड प्लेस का जो नंबर है वो 5 से कम है, तो उसको एज इट इज़ ले लेते हैं 7.454। और अगर ये नंबर ऐसा होता 7.548 और डेसिमल के हमें 2 प्लेसेस तक चाहिए होता, तो इसका आंसर आता 7.55। हम लोग एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर उसके जस्ट प्रीवियस वाले नंबर पे ऐड करके लिख देते हैं 7.55, क्योंकि ये जो 8 नंबर है थर्ड डिजिट, डेसिमल के थर्ड डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 है। चलिए ये तो बात हो गई ग्रेटर देन और लेसर देन की। अगर एग्जैक्टली 5 हो तब इसके 2 केस और बनेंगे। लाइक अगर ऐसा सीन बनता है हमारा डेसिमल के 2 प्लेस तक ही चाहिए और थर्ड प्लेस हमारा है ऑड, सॉरी 5 होने पर इसके 2 केस बनेंगे। ऑड है तो हम लोग उस पर 1 ऐड कर देंगे, और इवन है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। इवन है तो एज इट इज़ रखेंगे। ये जो ऑड इवन का चक्कर आया ये कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हमने देखा 5 है, 5 के केस पे हम लोग इसके पहले वाला नंबर देखेंगे। अगर इसके पहले वाला नंबर ऑड होगा तो हम लोग 1 ऐड कर देंगे, और अगर इसके पहला नंबर इवन होगा तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 3 है जो कि ऑड है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7.54। जबकि अगर ऐसा कोई डिजिट होती 7.525, 5 के पहले इवन आ रहा है, हम लोग उसको एज इट इज़ ही रखते डेसिमल के 2 पॉइंट तक। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है जब कभी आप नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। चलिए ये तो बात होगी ना राउंड ऑफ करने की। अब बात करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की। चलिए अगर आपको मैंने दिया 11.50 एक नंबर और एक नंबर दिया 723.7, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर लाना है। आंसर जो आएगा उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में रखना है। आप देख सकते हैं 0 आएगा, पॉइंट लग जाएगा, 12 आ जाएगा, 5 एंड 3 एंड 7। फाइन। ये जो हमारा आंसर आया है ये सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं है, क्योंकि जिन 2 नंबरों को हमने ऐड किया था उन पे सब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 4 है, और इस पे हैं 4। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट लाने के लिए ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये 0 कैंसिल हो जाए और हमारा ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ आ रही होगी समझ में। अगर यहाँ पर एक डिजिट में सपोज करिए यहाँ 0 हटा देते और ये हमारा कुछ आंसर होता 11.5 करके। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 3, और इस केस में 4। ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 1 करेंगे 3 1 4 5 2 1 3। यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पर 4। आउटपुट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखने वाला आंसर चाहिए, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। आंसर बोलेंगे 735। बस इतना आंसर आएगा, क्योंकि हमें आंसर में भी सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला जो नंबर होता है उसी के बराबर सिग्निफिकेंट डिजिट का आउटपुट लाना होता है। ये तो हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। सब्ट्रैक्शन के केस में भी आप ऐसा देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में आप लोगों को एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारा डिवीज़न में ऐसा कोई नंबर दिया गया है 8.000 अपॉन 2.00, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 4, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। फाइन। और डिवाइड करने के बाद 4 मिलेगा आंसर।
लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट कम वाली के बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर आएगा 4.00। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है जिससे आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जेई में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पे आपको ऐसे रिलेटेड करके दे दिया जाता है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, आपको बेस दे देगा लाइक 2.00 और हाइट दे देगा 2.1 सेंटीमीटर। कह देंगे इसका एरिया बताओ, तो आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1 आ गया, मल्टीप्लाई कराएंगे 2.1 आ गया। लेकिन हमारा जो आंसर होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही होनी चाहिए, जो कि इन दोनों में लीस्ट है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसमें 2 है, तो हमारा आउटपुट में भी सिग्निफिकेंट डिजिट उतनी होगी जो इन दोनों नंबरों में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बराबर होगा। जैसे इन दोनों नंबरों में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी 2 थी, तो यहाँ पर हमको 2 आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। ये चीज़ का याद रखना है। मल्टीप्लाई की केस हो या डिवीज़न का केस हो, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको करने हैं। ये तो बात थी सिग्निफिकेंट डिजिट की। एरर्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको जेई में करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड होगी। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आप उनको सॉल्व करिए, और ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछते रहिए। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जो भी डाउट होंगे उनको जल्द से जल्द बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और उस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आते हैं, आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, मेथोडोलॉजी ठीक लगती है, तो आप अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरे चैनल के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो आप पा सकें। थैंक यू।